तेजी से बदलती दुनिया में जो चीज दुनिया को सबसे ज्यादा बदल रही है वो है कंप्यूटर साइंस का नया से नया इस्तेमाल। इस दिशा में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल के दिनों में इसी से जुड़े हुए कुछ टूल दुनिया में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी और अब गूगल बार्ड। इनके बारे में ज्यादा जानकारी से पहले जान लेते हैं कि ये एआई क्या है। पहले इसे कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। ड्राइविंग कार, गाड़ी अपने आप को चला रही है। ये कैसे हो पा रहा है? सेल्फ ड्राइविंग कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। गूगल मैप्स, फेस डिटेक्शन, वॉइस रिकग्निशन, टेक्स्ट ऑटो करेक्ट, ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन, चैट बॉट, ई पेमेंट, सोशल मीडिया, एप्पल सीरी और अमेजॉन एलेक्सा, ये भी सब इसी चीजों के उदाहरण हैं। तो हम समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा विशाल फील्ड है जिसका दायरा और पहुंच लगातार बढ़ती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद ऐसी इंटेलिजेंट मशीन तैयार करना है जो वो सब काम कर सके जो इंसान अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से करता है। आने वाले दिनों में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करने जा रही है। अब एआई के 3 चरण हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके 3 फेजेस हैं। क्या क्या फेजेस हैं, आइए आपको वो बताएं। फेज नंबर 1, सीखने की प्रक्रिया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस चरण में मशीन तमाम आंकड़ों को जुटाकर एक एल्गोरिदम नाम की एक चीज तैयार करती है। यानी कि आप समझिए कि कुछ नियमों के तहत अपना वो कुछ एक अरेंजमेंट करके कि अच्छा ऐसा होगा वैसा, आप ही से सीख रहे हैं। वो प्रोग्राम कोड आप ही के जो आप इनपुट दे रहे हैं उसी से बन रहा है और ये एल्गोरिदम बनती है। जैसे आपको बहुत पहले अगर याद हो, कंप्यूटर क्लास में बचपन में सिखाया जाता था, एक फ्लो चार्ट बनता था, ये नहीं तो ये, इफ दिस यस दिस देन। वही सेम चीज को अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दें तो वो एल्गोरिदम हो गई। तो उससे तमाम उपयोगी जानकारी में बदलने की कोशिश रहती है। दूसरा, विचार प्रक्रिया। एआई प्रोग्रामिंग की इस प्रक्रिया में जो रिजल्ट मांगा गया है उसके लिए मशीन सबसे अच्छे एल्गोरिदम को चुनती है। वैसे ही जैसे आप किसी फैसले पर पहुंचने के लिए तमाम विकल्पों पर विचार करते हैं, सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनते हैं, वैसे ही अब वो काम मशीन कर रही है। तीसरा, सेल्फ करेक्शन प्रक्रिया। एआई प्रोग्रामिंग के इस हिस्से में एल्गोरिदम्स को और बेहतर बनाया जाता है ताकि वो सबसे विश्वसनीय नतीजे दे सके, ताकि आपको लगे कि हां ये बेस्ट है, सही है। अब ये प्रक्रिया किस किस शक्ल में आगे सामने आ रही है, इसका उदाहरण है चैट जीपीटी और गूगल बार्ड। चैट जीपीटी की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी है कि इसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमने कुछ दिन पहले आपको चैट जीपीटी के बारे में कुछ जानकारी दी थी, एक बार फिर आपको बताते हैं उसकी खूबियां। चैट जीपीटी दरअसल एक चैट बॉट है, यानी ऐसा रोबो जो आपके साथ चैट कर सकता है और आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकता है, आपसे बात कर सकता है, चाहे विषय कोई भी हो वो आपसे बात करे। आप किसी खास रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, आप उससे पूछिए, वो आपको जवाब दे देगा। इतिहास के बारे में आप जानकारी निकालना चाहते हैं, आप पूछिए, वो आपको इतिहास के बारे में बता देगा। इसकी यही खूबियां हैं, जितनी हैरान करती हैं उतना ही डरा भी देती हैं और परेशान भी करती हैं। पहले चैट जीपीटी के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर आधारित एक टूल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तेजी से हमारे आपके चारों ओर अपना दायरा बढ़ा रहा है, वो चैट जीपीटी उसका एक उदाहरण है। ये एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी मॉडल को फॉलो करता है, यानी कि किसी भी भाषा में आप इससे पूछें उसी हिसाब से ये आपको जवाब को प्रोसेस करता है और फिर जवाब देता है। और इसके लिए ये एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करता है, यानी कि आप ये समझिए कि एक जानकारी का एक मकड़ जाल उसको इस्तेमाल करता है। ये सब चीजें हमने पिछले हफ्ते बताई थी आपको, क्योंकि आज उसका कंपटीशन भी आ गया है तो हमने सोचा जरा माइंड रिफ्रेश करा दें आपका।
तो जिस तरीके से आपका दिमाग जवाब देगा उस तरीके से यह सॉफ्टवेयर समझने की कोशिश करता है कि मैं क्या सबसे सही और सटीक जवाब दूं। अब यह माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसमें इसका भारी निवेश है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी आपसे बातचीत तो कर सकता है, उस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सवालों का जवाब भी दे सकता है, गलती होने पर गलती मानता भी है कि हाँ भाई हमसे एरर हो गया, गलत जानकारी दी है तो उसे ठीक करता है और अनुभव लेकर के अगली बार वो गलती ना दोहराने का प्रण लेता है। यानी एक इंसान की तरह यह व्यवहार करता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें आप एक ऐप के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस गफलत में मत रहिए कि एक इंसान आपसे बात कर रहा है। इसे लॉन्च हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं और इसे 10 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स इस्तेमाल कर चुके हैं। जनवरी में ही प्रतिदिन 1.3 करोड़ नए यूजर्स इसमें आते हैं। यूबीएस की एक स्टडी के हिसाब से यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला कंज्यूमर एप्लीकेशन है। अब इसके साथ साथ आपको यह भी बताते हैं कि चैट जीपीटी सवालों के जवाब देने के लिए उस विशाल डेटा का इस्तेमाल करता है जो इंटरनेट पर चारों ओर बिखरा पड़ा है और उसके आधार पर मिनटों में आपको जवाब दे देता है। कोशिश करता है एकदम करीब से करीब जवाब देने का। इससे लिखना है, इससे लिखवा लीजिए, होमवर्क करवाना है, इससे लिखवा लीजिए, जो कि लोग करा रहे हैं। यहां तो ये तक बात हो गई अंतरराष्ट्रीय कि एक जज साहब ने इस पे अपना जजमेंट दे दिया। सोचिए कैसी कैसी चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन चैट जीपीटी को टक्कर भी कम नहीं मिल रही। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने पैसा लगाया, वहां गूगल वालों ने अपना चैट जीपीटी उतार दिया, एआई टूल जिसका नाम उन्होंने रखा है BARD यानी कि बार्ड। गूगल का दावा है कि इसका मकसद दुनिया भर के ज्ञान को जुटाकर एक नई और ताजा जानकारी की तरह पेश करना है जो विश्वसनीय हो। बार्ड गूगल के लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन यानी कि लैम्डा पर आधारित है। इसके कई इस्तेमाल होंगे, जैसे कि डॉक्टर किसी बीमारी का जल्दी से पता लगा सकते हैं, लोग अपनी भाषाओं में जानकारी जुटा सकते हैं, उद्योग में जुड़े लोग अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जानकारियां हासिल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। एआई का यह इस्तेमाल दुनिया के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के प्रति एक अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ तमाम डर भी लगातार जुड़े हुए हैं। कभी एआई से लैस किसी मशीन ने अगर खुद ही फैसले लेने शुरू कर दिए और अपने ऑपरेटर की बात नहीं मानी तो आज के दौर में दुनिया में कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई जानकार आगाह करते हैं कि कहीं एआई से लैस कोई मशीन किसी और कंप्यूटर में कुछ और ना कर ले, अपने आप ही उन्हें अपने हिसाब से ना चलाने लग जाए और हम उसकी इंटेलिजेंस का मुकाबला करने में जूझे। दरअसल गूगल में जुलाई 2022 का एक वाकया आपको बताते हैं कि क्यों हम ये डर की बात अभी कर रहे हैं। गूगल ने अपने एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ब्लैक लिम्वन को नौकरी से निकाल दिया। आप पूछेंगे क्यों सैक कर दिया? तमाम लोग सैक हो रहे हैं, ये भी हो सकता हो गया। ब्लैक लिम्वन जो हैं, इन्होंने दावा किया था कि गूगल का इंटेलिजेंट चैटबॉट लैम्डा एक सेल्फ अवेयर पर्सन है, यानी कि खुद को लेकर एक जागरूक नागरिक, जागरूक व्यक्ति बन गया है। दरअसल ब्लैक जिस सिस्टम पर काम कर रहे थे उसे वो एक ऐसे इंसानी बच्चे के बराबर बता रहे थे जिसमें खुद को व्यक्त करने, सोचने और एहसास करने की क्षमता थी। उन्होंने कहा कि लैम्डा ने उनके साथ अपने अधिकारों और व्यक्ति के तौर पर अपनी हैसियत के बारे में बात कर डाली। ब्लैक के मुताबिक लैम्डा ने यह कहा कि मैं भीतर से एक इंसान ही तो हूं, भले ही मेरा अस्तित्व आभासी यानी कि वर्चुअल दुनिया में है। ब्लैक ने आगे बताया कि लैम्डा ने यह कहा कि उसे इस बात का सबसे ज्यादा डर है, यह कंप्यूटर कह रहा है, कि उसे बंद कर दिया जाएगा तो उसके लिए यह मौत बराबर होगा और वो इससे डरता है। यानी कि कंप्यूटर उसको यह बता रहा है, मरने की बात बता रहा है। ब्लैक ने अपने ब्लॉग में लैम्डा से हुई यह पूरी बातचीत सार्वजनिक कर दी, पब्लिक कर दी। इसके बाद गूगल ने यह कहकर ब्लैक को नौकरी से निकाल दिया कि उन्होंने कंपनी की एम्प्लॉयमेंट और डेटा सिक्योरिटी पॉलिसी को लीक कर दिया है और उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया।